रेसिपी। मैं हूँ जीनत। आज मैं बनाऊंगी सिंगदाना का मसाला, जिसे हम सिंगदाना की चटनी भी बोल सकते हैं। सिंगदाना का मसाला जनरली खाखरा, पूरी, भाखरी, थेपला, रोटी के साथ खा सकते हैं। यहाँ मैं खाखरे पे लगा के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने यहाँ थोड़ा घी और सिंगदाना का मसाला डाल दिया है। अब इस तरह स्प्रेड कर देंगे। ये बहुत ही चटपटा और स्पाइसी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिंगदाना का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गरम करने रख देंगे और उसमें 2 कप सिंगदाना डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे और चम्मच को इस तरह कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि सिंगदाना जल न जाए। सिंगदाना रोस्ट हो चुके हैं। अब एक बाउल में निकाल देंगे और ठंडे होने देंगे। अब कढ़ाई में 15 से 20 कश्मीरी मिर्ची डाल देंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। इससे मिर्ची में जो नमी होगी वह निकल जाएगी और ग्राइंड करने में आसान रहेगा। अब मिर्ची रोस्ट हो चुकी है, इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। एक कढ़ाई गरम करने रख दी है और उसमें 1 टीस्पून तेल डाल देंगे। अब इसमें 12 से 15 लवंग, 7 से 8 दालचीनी के टुकड़े, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून जीरा डाल के स्लो फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे और आधी टेबलस्पून नमक डाल के इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के लिए मिक्सर जार में सारे रोस्ट किए हुए ड्राई मसाले, रोस्ट की हुई कश्मीरी मिर्ची, आधी टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून हींग डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब ड्राई मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। अब रोस्ट किए हुए सिंगदाना को डाल के ग्राइंड कर देंगे। अब ग्राइंड हो चुका है और मसाला बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये ड्राई मसाला है। अब ये ड्राई मसाले में से आधा एक बाउल में निकाल दूंगी और बाकी का थोड़ा और ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो सिंगदाने में से ऑयल छूटेगा और मसाला पेस्ट जैसा बन जाएगा। मैं इसे और ग्राइंड करके भी दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हो ज़्यादा ग्राइंड करने से ऑयल छूट के पेस्ट जैसा बन गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। सिंगदाना का मसाला बनके रेडी है। ये पेस्ट जैसा है और ये ड्राई मसाला है। कभी अगर पसंद की सब्जी नहीं बनी है तो रोटी, पूरी, थेपले के साथ ये मसाला खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप 1 से 1.5 महीने तक एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you so much for watching.